हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना रिपोर्टेड स्पीच, जो कि बहुत ही इजी है। बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में हमें तीन चीजें देखनी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग: एक कमांड एंड रिक्वेस्ट, एक स्टेटमेंट और एक क्वेश्चंस, ठीक है। इन तीनों सेक्शंस को देखना है एंड वी आर डन विद दैट, ओके। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम करोगे, और ये नोट चाहिए तो क्या करोगे, टेलीग्राम पे जाओगे, फॉलो करके करोगे, और वहां से आपको डाउनलोड करने हैं, वो भी फ्री में, ठीक है। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। सो व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच? रिपोर्टेड स्पीच इज व्हेन यू टेल समबडी एल्स व्हाट यू और अ पर्सन सेड बिफोर। रिपोर्टेड स्पीच तब कहलाती है जब आप किसी तीसरे इंसान को बताओ कि आपने कुछ टाइम पहले क्या कहा था, या फिर उस इंसान ने कुछ टाइम पहले क्या कहा था, ठीक है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, इशिका जो है वो रिचा को कहती है, क्या इशिका रिचा को कहती है कि आई एम विजिटिंग पेरिस नेक्स्ट वीकेंड, कि अगले सैटरडे संडे को या फिर वीकेंड को मैं पेरिस जाऊंगी, ठीक है। तो अब रिचा जो है वो ही बात अंजलि से कहती है कि इशिका ऐसे कह रही थी कि वो अगले वीकेंड में पेरिस जाएगी। तो अब इशिका की जो बात रिचा से हुई, तो रिचा ने वो वाली बात अंजलि को कही। तो ये होती है आपकी रिपोर्टेड स्पीच की व्हेन यू टेल समबडी एल्स, आप किसी और को बताते हो कि आपने कुछ टाइम पहले क्या कहा था, या फिर उस पर्सन ने कुछ टाइम पहले क्या कहा था। दैट इज रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है कि इधर देखो, इसमें आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी आप इसको कह सकते हो, आप इसको नरेशन भी कह सकते हो, रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। इसमें आपको क्या होता है, जैसे अगर डायरेक्ट स्पीच है, जैसे कि यहाँ पर देखो शी सेड, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, शी सेड, उसके बाद आपके इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आई एम विजिटिंग पेरिस नेक्स्ट वीकेंड, ये ही लिखा हुआ है। तो अब डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, एक तो आपके रिपोर्टेड सॉरी इन्वर्टेड कॉमास लगे होते हैं, एक प्रोनाउन होता है, जैसे यहाँ पर आई प्रोनाउन है, उसके बाद आपका एक टेंस लगा होता है। एम विजिटिंग इज अ टेंस, कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो टाइम एंड प्लेस भी दे रखा है। तो ये होती है डायरेक्ट स्पीच, जिसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास, प्रोनाउन, टेंस और कोई टाइम एंड प्लेस लिखा होता है। अगर आपको इसको इनडायरेक्ट में बदलना है तो सबसे पहले आपको जो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास है ना, वो बदलने होंगे। अब आप इसको कैसे बदलोगे? इसको आप ऐसे बदलोगे कि दैट लगा दोगे। क्या लगा दोगे इसकी जगह? दैट। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा कि ऊपर लिखा है शी सेड और इन्वर्टेड कॉमास, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा कि शी सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास हट के दैट आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? आई एम विजिटिंग, आई ये जो प्रोनाउन है ये भी बदल जाएगा। किस में बदलेगा वो मैं आपको बताऊंगी कि चेंजेस प्रोनाउन में कैसे होंगे। आई जो है वो ही शी में बदल जाएगा। तो आई कौन है यहाँ पर? इशिता है, ठीक है। सो अब आई जो है वो शी में बदल जाएगा। अभी मैं बताऊंगी आगे क्यों, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ पर देखो एम विजिटिंग है, तो किस में बदल गया? वॉज विजिटिंग, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल गया। वो क्यों बदला वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीकेंड जो है वो नेक्स्ट टाइम एंड प्लेस का पार्ट है, तो नेक्स्ट किस में बदल गया? द फॉलोइंग, और वीकेंड का वीकेंड हो जाएगा, और इन्वर्टेड कॉमास आपके हट जाएंगे। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। आपको इसमें क्या क्या बदलने की जरूरत है? एक तो इन्वर्टेड कॉमास को आप दैट में बदलोगे, प्रोनाउन भी चेंज होगा, टेंस भी चेंज होगा, और कोई टाइम एंड प्लेस की जगह वो भी चेंज होगी, और कोई मोडाल है तो वो भी चेंज होगा। उसके लिए मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चेंज होगा। वो आप अपनी कॉपी में लिख लो या फिर ये नोट्स डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें कि प्रोनाउन में क्या क्या चेंज होगा। जैसे अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका आई, यू, वी, दे है, तो आपको कैसे कैसे बदलना है। आई जो है वो ही और शी में कन्वर्ट होगा। यू जो है वो ही, शी, दे, हिम, हर में बदलेगा। वी जो है वो दे में बदलेगा। माई जो है वो हिज, हर में। मी, हिम, हर में। आर में देयर। यू में हिज, हर, देयर। अस में देम। माई सेल्फ में हिमसेल्फ, हर सेल्फ। आर सेल्फ में आर सेल्फ में देम सेल्व्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेंज इन प्रोनाउन करते हो। अगर आपको टाइम और प्लेस में चेंजेस करने हैं तो आप कैसे करोगे? टुडे जो है वो दैट डे में बदलेगा। ये आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप इनको याद करोगे तो ही आप चेंज कर पाओगे या फिर कन्वर्ट कर पाओगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो टुडे जो है वो दैट डे में बदल जाएगा। उसके बाद नाउ, देन में। येस्टरडे, द डे बिफोर। डेज अगो, डेज बिफोर। लास्ट वीक, द वीक बिफोर। नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग ईयर। टुमारो, द फॉलोइंग डे। हेयर, देयर, दिस, दैट, दीज, दोज। इस तरीके से आप बदलोगे। मोडाल्स में क्या चेंज आएगा? जैसे कि कैन, कुड, विल, वुड। शुड का शुड ही रहेगा।
मस्ट जो है वो हैड टू, मे माइट, मे कुड, शेल शुड, शेल वुड, इस तरीके से बदला जा सकता है। और ये जो वुड शुड, देखो यहाँ पर आपका वुड शुड कुड ये नहीं आया है, और माइट भी नहीं आया है, और ऑट भी नहीं आया है। तो ये जो आपके मोडाल्स है ना इस वाले, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, दे डू नॉट चेंज, ये वाले बस, ठीक है। और जो चेंज होंगे वो मैंने आपके यहाँ पर इसमें बता ही दिए हैं इस पैराग्राफ में, ठीक है। अब चेंजेस इन टेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंस में क्या क्या बदलाव आएगा, टेंसेस अगर किसी को नहीं आते तो वो नहीं समझ पाएगा। जिसको नहीं आते तो पहले टेंसेस वाली वीडियो देख लो, मैंने इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में लगा दी है, ठीक है। टेंसेस समझो पहले, उनका रूल समझो, तभी आप ये पता कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर कोई टेंस सिंपल प्रेजेंट में है, किसमें, सिंपल प्रेजेंट में, तो आप किसमें बदलोगे, सिंपल पास्ट में। किसमें बदलोगे, सिंपल पास्ट में। कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। अगर कोई प्रेजेंट परफेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल लगाना है आपको। रूल मैंने आपको सारे सिखा दिए हैं, ठीक है। सिंपल पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। मोडाल्स का मैंने आपको चेंज बता ही दिया कि कौन कौन किस किस चीज में चेंज हो जाएगा। जैसे अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड, उसके बाद आपके इन्वर्टेड कॉमास है, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड। अब यहाँ पर कैसे बदलोगे आप, सबसे पहले तो आप लिख दो ही सेड, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले क्या चेंज करना है, इन्वर्टेड कॉमास को। इन्वर्टेड कॉमास कैसे चेंज होंगे, दैट लिखोगे, ही सेड दैट। अब दैट लिखने के बाद आई जो है वो प्रोनाउन है, आई किसमें चेंज हो जाएगा, ही और शी में। लेकिन यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, ही के बारे में बात हो रही है, तो आई विल चेंज इनटू ही, ठीक है। सो ही सेड दैट ही, इतना काम हो गया। वॉज प्लेइंग जो है वो टेंस आ गया हमारा। वॉज प्लेइंग क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का क्या फॉर्मूला होता है, हैड बीन, हैड बीन लगाया, उसके बाद प्लेइंग का क्या आएगा, प्लेइंग ही आएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदला जाएगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, हैज बीन, हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल व्हेन द एक्सीडेंट। अब अकर्ड, अकर्ड जो पास्ट टेंस आ गया, सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो फिर सिंपल पास्ट टेंस किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो फिर अकर्ड का कैसे बदलेगा, पास्ट परफेक्ट, हैड बीन प्ले अकर्ड, एक्सीडेंट हैड अकर्ड, हैड और थर्ड फॉर्म, इस तरीके से। तो आपको क्या चेंज करना है, इन्वर्टेड कॉमास चेंज हो जाएगा दैट में, आई चेंज हो जाएगा प्रोनाउन में, वॉज प्लेइंग जो आपका टेंस है वो चेंज हो जाएगा हैड बीन प्लेइंग में, ठीक है। और व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड, और अकर्ड जो है वो भी बदला जाएगा, ठीक है। यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो किस में बदल जाएगी, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगी। टेंस बदला गया, प्रोनाउन बदला गया, और आपका इन्वर्टेड कॉमास बदला गया, प्रोनाउन बदला गया। तो इस तरीके से आपको बदलने हैं, ठीक है। अब हमारे बचे हैं क्वेश्चंस या फिर इंटेरोगेटिव, जिसको आप बोलते हो कमांड एंड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इनके स्पेशल फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर कोई रिक्वेस्ट का क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्या लिखना है, ठीक है। रिक्वेस्ट का फॉर्मूला होता है, पहले लगाना आपको आस्क्ड मी या फिर रिक्वेस्टेड मी भी लगा सकते हो, उसके बाद टू लगाओगे एंड देन वर्ब। ये आप लिख लो कहीं पर ताकि आपको याद रहे कि कैसे कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में कुड यू प्लीज शट द अलमीरा, अब यहाँ पर बोला जा रहा है क्या आप प्लीज अलमीरा शट कर दोगे, बंद कर दोगे, तो रिक्वेस्ट की जा रही है। आपको रिक्वेस्ट पता चलेगा कि रिक्वेस्ट है। अब आप सोचोगे रिक्वेस्ट का क्या फॉर्मूला था इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का, सो कुड यू प्लीज शट द अलमीरा। सो यहाँ पर आप आस्क्ड मी लगाओगे। अब कोई प्रोनाउन तो लगाना पड़ेगा आस्क्ड मी के साथ, तो आप लगा दो ही आस्क्ड मी या फिर शी आस्क्ड मी, ठीक है। तो शी रिक्वेस्टेड मी या फिर शी आस्क्ड मी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लगाना है, टू लगाना है, तो शी रिक्वेस्टेड मी टू या फिर शी आस्क्ड मी टू। उसके बाद वर्ब लगाना है, वर्ब क्या है, शट है, तो शट लगा दो, शी आस्क्ड मी टू शट, और ऑब्जेक्ट क्या था, द अलमीरा, तो शी आस्क्ड मी टू शट द अलमीरा। दिस इज रिक्वेस्ट। कमांड या फिर ऑर्डर, वो आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस जैसे ये है, सिट डाउन, तो आपको कोई ऑर्डर दिया जा रहा है या फिर कोई कमांड दी जा रही है। अब ऑर्डर है या फिर कमांड है तो उसको आप कैसे बदलोगे इनडायरेक्ट स्पीच में, वो आपको देखना है। जैसे कि टोल्ड मी लगाओगे या फिर ऑर्डर्ड मी लगाओगे, क्योंकि ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड लिख दोगे, ठीक है। ऑर्डर्ड मी या फिर टोल्ड मी, टू और वर्ब, ठीक है। सो सिट डाउन, अगर आपको सेंटेंस दिया हुआ है, ये कमांड है या फिर ऑर्डर है, तो आप कैसे बदलोगे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में, कोई प्रोनाउन लगा दो, ही, ठीक है, ही लगा दो या फिर शी लगा दो। शी ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे ऑर्डर किया, टू और वर्ब क्या है, सिट डाउन, शी ऑर्डर्ड मी टू सिट डाउन, दैट्स इट, ठीक है।
अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की या फिर इंटेरोगेटिव की। अगर WH वाले क्वेश्चन यानी कि व्हाट, हुज, हुम, वेयर, व्हेन, ये वाले क्वेश्चन आते हैं और बिना व्हाट वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि येस और नो वाले क्वेश्चन आते हैं, तो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं या फिर दो टाइप के इंटेरोगेटिव्स होते हैं। उसको आप कैसे बदलोगे वो देख लेते हैं, ठीक है। सो WH क्वेश्चंस के लिए जैसे कि यहाँ पर देखो, व्हाट इज योर नेम, ही आस्क्ड मी, तुम्हारा क्या नाम है, उसने पूछा, ठीक है। तो अब इसको आप कैसे बदलोगे इनडायरेक्ट स्पीच में, सबसे पहले लगाओगे आस्क्ड, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड और एक जो क्लॉज या फिर फ्रेज जो आपका बच गया था, ठीक है। तो आप कैसे बदलोगे, व्हाट इज योर नेम, ही आस्क्ड मी, यहाँ पे प्रोनाउन क्या यूज हुआ है, ही, तो आप लगाओगे ही आस्क्ड मी, क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट, ही आस्क्ड मी व्हाट, अब क्लॉज क्या है, व्हाट वाज माय नेम, ठीक है। तो या फिर व्हाट माय नेम वाज, इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हो, ओके। तो सबसे पहले आस्क्ड, देन क्वेश्चन वर्ड, देन क्लॉज। अब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जैसे कि येस और नो वाला, तो आप कैसे बदलोगे, डू यू स्पीक इंग्लिश, अब यहाँ पर कोई WH वाला क्वेश्चन तो है ही नहीं, यहाँ पर डू यू स्पीक इंग्लिश, अब आप आंसर कैसे दोगे, येस और नो में। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या फॉर्मूला अपनाना है, आस्क्ड, इफ या फिर वेदर या फिर और उसके बाद क्लॉज, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, डू यू स्पीक इंग्लिश, कोई भी प्रोनाउन लगा दो, ही या फिर शी, ठीक है। शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी, इफ क्लॉज लगा दो, आई कैन स्पीक इंग्लिश या फिर आई स्पोक इंग्लिश, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर स्पीक जो है उसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा शी इफ आई स्पोक इंग्लिश, ठीक है। जो सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, ये आपको दिखाया था ऊपर मैंने, मतलब उसमें बताया था जो रूल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बस आपको फॉर्म याद होनी चाहिए कि किस सेंटेंस में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, उसका रूल क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो रिपोर्टेड स्पीच था या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या फिर नरेशन था वो फाइनली खत्म होता है। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, एंड आई होप आपको मेरे समझाने का तरीका और वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज यू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।